नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे आप लोग। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ कॉइन्स या यूनिक नोट्स के वीडियो शेयर करता हूँ, वैसे ही आज मेरे पास एक और कॉइन है आप लोगों को दिखाने के लिए। ये भी कमेमोरेटिव कॉइन सीरीज़ का कॉइन है। कमेमोरेटिव कॉइन जिसको हम स्मारक सिक्के बोलते हैं, जो कि कलेक्शन के लिए बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉइन्स नहीं होते। बहुत बड़ा डिफरेंस है, आपको समझने पड़ेंगे। ये स्मारक सिक्के हैं जो किसी उपलब्धि को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। जैसे ये जो है, ये महात्मा बसवेश्वर के आई थिंक कुछ ईयर कंप्लीट होने के ऊपर ये बनाया गया था। मुझे देखना पड़ेगा इसकी हिस्ट्री भी। अब इसमें भी जो नोट कॉइन्स होते हैं, इसमें भी दो कैटेगरी आते हैं। एक होता है यूएनसी और दूसरा होता है प्रूफ। तो ये जो है मेरे पास जो है वो प्रूफ कॉइन सेट का वीडियो है आज ये। तो ये भी 2 कॉइन का आता था, जिसमें से एक कॉइन मैंने एज़ यूजुअल जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ मैंने बेच दिया है, जो कि वो 5 रुपये का होता था। देखिए यहाँ पे दोनों के डिटेल्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों के डिटेल लिखे हुए हैं, 100 रुपीज़ और 5 रुपीज़। अब यहाँ पे उनका डिटेल लिखा हुआ है, कितने ग्राम का था, कितना वज़न था, क्या साइज़ का कॉइन था, और उसके जो एजेस है उसमें कितने लकीर्स हैं, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली ये 5 रुपये का डिटेल्स है। ये कॉइन का ओवरऑल लुक है, और ये है एजेस जो देखिए लिखे हुए हैं, और यहाँ पे बैक साइड में उनकी फ़ोटो होती थी, जिसके उपलक्ष्य में ये बनाया हुआ है। काफ़ी खूबसूरत कॉइन है ये। तो इसका जो 5 रुपये का कॉइन है वो तो मैंने बहुत पहले ही बेच दिया है। अब दोनों में जैसे अगर मैंने बताया था कि आपको एक प्रूफ सेट होता है और एक हमारा यूएनसी होता है, उसको पहचाने कैसे। एक तो फोल्डर में लिखा हुआ होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। अगर आपके पास फोल्डर नहीं है, विदाउट फोल्डर आप परचेज़ कर रहे हो, तो कॉइन के पीछे अगर वो प्रूफ होगा तो यहाँ पे मिंट मार्क लिखा होता है। मैं अगर जूम करके दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं शायद दिखा पाऊँ आप लोगों को। तो जैसे कि आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे जो मिंट मार्क M लिखा हुआ है, ये मुंबई का है, जिससे आप लोगों को समझ में आ सकता है। बैक साइड में जाइए तो ये देखिए, यहाँ पे भी मुंबई लिखा हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट मुंबई। इससे ये पता चलता है कि ये मुंबई का मिंट का इशू किया हुआ कॉइन है। ये प्रॉपर फोल्डर के साथ आता है। ये रिवर्स है, ये फ्रंट साइड है। काफ़ी अच्छा कॉइन है। लगभग 100 रुपीज़ में ये साइज़ में ही लगभग कॉइन्स आते हैं। 50 का जो होता है शायद 39 mm होता है, बट 100 रुपीज़ सब सारे 44 mm होते हैं। बड़ा कॉइन है, काफ़ी बड़ा है। अगर मैं 5 रुपये का आज के कॉइन की बात करूँ तो ये छोटा सा इधर ही बैठ जाएगा। ये बहुत बड़ा कॉइन है। तो ये जो 2 कॉइन्स में से 100 रुपीज़ वाला जो होता था, ये सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ होता था। जैसा कि अगर आप यहाँ देखें तो टोटल वेट जो है उसका 35 ग्राम है, 100 रुपीज़ के कॉइन का ऊपर वाला सेक्शन। और यहाँ पे अगर आप देखें तो उसके मेटल के डिटेल लिखे हुए हैं। सिल्वर जो है 50% सिल्वर था, मतलब 35 ग्राम में 37.5 ग्राम तो सिल्वर ही है। तो अगर आप सिल्वर का ही अगर वैल्यू लगाएं आज के 113-115 रुपये के हिसाब से, तो लगभग 2,500 का तो 200-2,000 का तो मेटल का वैल्यू हो जाएगा। तो कोई भी इसे 100 रुपये के भाव में मार्केट में तो चलाने की कोशिश तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। तो ये ट्रेडिंग के लिए नहीं होता, सिर्फ कलेक्शन के पर्पज़ से होते हैं। वैसे ही जो 5 रुपये है उसका डिटेल भी नीचे लिखा हुआ है। 9 ग्राम का होता था, जो कॉपर निकल में होता था, जो कि मेरे पास अभी नहीं है, वो कट करके मैंने बेच दिया है। देखिए काफ़ी अच्छा है कॉइन है। तो फ़िलहाल के लिए आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको कुछ और यूनिक कॉइन या उस कॉइन से रिलेटेड जानकारी देने की कोशिश करूँ। सब देख लीजिए। तो फिलहाल आज यहीं पे बंद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।